आज हम लोग एफपी बैलेंस करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। तो कितना इनपुट हम डाल रहे हैं और क्या सोर्स है डालने का और आउटपुट में कितना निकल रहा है, तो आज हम आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं। तो मेनली आप लोगों को सबको पता है कि ब्लास्ट फर्नेस की इफिशियंसी इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं तो वो आउटपुट में इतना निकल रहा है वो देखना है, क्योंकि हमारा मेन एम है ब्लास्ट फर्नेस की एफपी प्रोडक्शन करना, आयरन प्रोडक्शन करना। तो पहले प्रायोरिटी हम इसको देंगे कि एक्चुअली जो भी एफपी हम डाल रहे हैं, क्या क्या सोर्स में हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं, तो उसमें कितना एफपी है और कितना आउटपुट हो रहा है, कहाँ कहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो वो जानना हम लोग को जरूरी है। तो इसीलिए एफपी बैलेंस करना ब्लास्ट फर्नेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बैलेंस करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं सही है या गलत है। तो इसीलिए तो मैंने कुछ पॉइंट लेके आया हूं जो आपको बताऊंगा, तो आप लोग एफपी बैलेंस इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअली एफपी बैलेंस कैसे करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। तो क्या क्या सोर्स है, अगर कैसे आउटपुट होता है, तो वो हम आज को बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कुछ पैरामीटर लिया हूं, तो वो पैरामीटर हिसाब से हम मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले एफी निकालना है, तो एफी ऊपर में ही टारगेट रखेंगे कि एक्चुअली एफी हम कितना दे रहे हैं और कितना परसेंट दे रहे हैं। तो मेन सोर्स है एफी देने का, वो है आईबीआरएम, आयरन बियरिंग रोमर, जिसमें आयरन कंटेंट है। तो मेनली आयरन कंटेंट किस में है? आयरन ओर में है, सिंटर में है, पेलेट में है, और बाकी डीआरए में डाल रहे हो तो डीआरए में है, और बहुत कम अमाउंट में है कोक में है, और बाकी अदर फ्लक्स वगैरह में भी बहुत थोड़ा है। मांगानीज में भी है, मांगानीज आयरन ओर में, मगर मैंने सबको नहीं लिया। सिर्फ मैं मेन सोर्स जो है ये लिया हूं, सिंटर, आयरन ओर और पेलेट। ये हम उसको लेके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कितना डाल रहे हैं और आउटपुट में कितना निकल रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि एक्चुअली जो भी आप एफी डाल रहे हैं, आपको पता है कि आउटपुट में कितना निकल रहा है, सबको पता है। जब आप एनालिसिस करते हैं, जो हम पीवीआर बनाते हैं, हॉट मेटल बनाते हैं, तो उसमें जो भी एफी परसेंट है, ये हम केमिस्ट्री लेंगे तो उसका 94, 95, 93 इसके बीच में रहता है। 94 पकड़ लीजिए। मगर बाकी कुछ जैसा स्कॉल पॉल बनता है, टोटल एवरेज में मैंने टी गार्डन में 90%, 92% लिया हूँ। तो बाकी 94 कैसे होता है, तो ये मैंने बताया था। तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि 94% जो है आपने, जो भी इसमें 56, 65, 63 एवरेज में लेंगे तो पकड़ लीजिए 60 आया है। तो 60% डाल रहे हैं इनपुट, और आउटपुट में आपका आ रहा है 94%। क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग रिमूव कर दें, क्योंकि जो केमिकल फार्मूला है Fe2O3 है। आपकी आयरन ओर में जो टेस्ट करते हैं जितना आता है, तो उसका आप निकालेंगे Fe2O3 में कितना Fe है, तो उस हिसाब से आप 92, 93 पकड़ेंगे तो 64, 63 तक Fe आता है। और बाकी जो रहता है इम्प्योरिटीज है, और ये जो बाकी ऑक्सीजन है, Fe2O3 है, मेनली Fe और ऑक्सीजन, तो वो रिमूव कर लेते हैं, तो तब वो जाके आपकी आउटपुट में 94% Fe आता है। तो ये Fe सिर्फ पी गार्डन में आता है, और ये आउटपुट की बात कर रहा हूं, और इनपुट में तो मैंने बता दिया। तो चलिए हम उसको करके दिखाते हैं कि एक्चुअली जो हम डाल रहे हैं वो आउटपुट उतना निकल रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, लेने से पहले आप पर डे कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पर डे आपको प्रोडक्शन मैंने 1520 लिया हूं प्रोडक्शन पर डे का, और स्लैग रेट जो है मैंने 600 टन पर डे में निकाला हूं। तो और डस्ट कैप्चर में आप डस्ट पर टन ऑफ पर डे लिखेंगे तो इसमें लिख सकते हैं डस्ट कैप्चर में जो है आउटपुट जो है सोचिए 30 टन पर डे, 30 टन पर डे मैंने
ये प्रोडक्ट के हिसाब से इतना आ रहा है, जब देखेंगे कितना आ रहा है तो आपको वेट भी होता है, आप कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कि कितना डस्ट निकल रहा है, वो भी कैलकुलेशन में ले सकते हैं कि एक्चुअली पर डे कितना डस्ट हम निकाल रहे हैं। तो मैंने पर डे का 30 टन लिया हूँ, और बाकी उसमें 30 टन में कितना एफी है, तो डस्ट का डस्ट जब एनालिसिस करेंगे, एफी जो रहता है 35 30 से 50 तक रहता है बीच में कहीं भी। तो मेनली मैंने 40% लिया हूँ, जो है एफी डस्ट कैचर में 40% लिया हूँ। और एफीओ इन स्लैग में मैंने 0.5%, 0.2, 0.3, 0.5 के रेंज में रहता है। डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग ऊपर में क्या फर्नेस का कंडीशन क्या है, हार्डनेस से कोल्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपका एफी भी डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कितना, अपने सिंटर कितना टन पर डे आप डाल रहे हैं और कितना टन पर डे डाल रहे हैं। तो आपकी कैलकुलेशन है तो 24 आवर का, आप उसमें देख लें कि कितना एक्चुअली में दे रहे हैं। सोचिए आपने सिंटर चार्जिंग कर रहे हैं, इनपुट सिंटर जो है, सिंटर कंजप्शन पर डे, सोचिए 2000 टन। आइडल और कंजप्शन पर डे 250 टन लिए हैं। पेलेट पेलेट पर डे, कंजप्शन पर डे 200 टन लिए हैं। ठीक है, तो एफी कितना है, एफी इन सिंटर 2000 टन इंटू, ये सब मैंने जो है ड्राई बेसिस में लिया हूं। ठीक है, 0.56% है, तो ये आपका आ जाएगा 2000 इंटू 0.56, 1120। एफी इन आयरन ओर 250 इंटू 65 लिया हूं, 0.65, ये आपका आ जाएगा 250 इंटू 0.65, 162 टन, 0.5, 162.5 टन। ठीक है, एफिन पेलेट 200 इंटू 0.63 लिए हैं, तो ये आपका आ जाएगा 200 इंटू 0.63, 126 टन। टोटल एफी इनपुट, टोटल एफी इनपुट इक्वल टू 1120 प्लस 162.5 प्लस 126, 1408.5 टन। ये आपका टोटल एफी इनपुट। लॉसेस किसमें किए हैं, लॉस ऑफ एफी किसमें है, मैंने स्लैग प्लस डस्ट कैचर। स्लैग में कितना होगा, लॉस ऑफ एफी इन स्लैग, ये आपका स्लैग में एफी, एफीओ है आपकी 0.5 है, तो एफी निकालना, तो एफी कैसे निकालेंगे, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था 1520 इंटू
स्लैग रेट कितना है 600 इंटू कितना परसेंट है 0.5%। आपको एफी निकालना है इंटू एफीओ से एफी निकालना है तो 56/72 उसका मोलकुलर मोलकुलर वेट है। मोलकुलर वेट कितना है 56 एफी का है और एफीओ का निकालेंगे तो 56 प्लस ऑक्सीजन का 16 है तो 72 है। तो ऐसा निकालेंगे तो कितना आ रहा है देखिए 3.5 और ये आपका 1000 है 100 हो गया था तो ये आपका आ गया 3.56 3.54 3.54 टन। ठीक है आपका स्लैग में हुआ लॉस इन डस्ट कैचर सेम आपका कितना परसेंट है पर डे का और 1520 है इंटू कितना टन निकल रहा था पर डे 30/1000 इंटू कितना परसेंट है एफी 40% है तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 18.24 टन। टोटल लॉसेस कितना हो गया दो इसमें डॉस्ट में और सिर्फ लॉस जो है स्लैग में और क्योंकि आउटपुट वही है स्लैग में होता है और बाकी जो है आपकी डॉस्ट में होता है। तो ये आपका 18.24 हो गया तो टोटल हो गया आपका टोटल लॉसेस हो गया कितना टोटल लॉसेस इक्वल टू 3.54 21.78 ये आपकी जो है ये टोटल लॉस हो गया। ठीक है तो इसके बाद अवेलेबल एफी कितना बचा अभी आपका अवेलेबल एफी कितना बचेगा अवेलेबल एफी ये कितना हुआ था 1408.5 माइनस 18.24 ये आपका आ जाएगा सॉरी 21.27 माइनस 1386.72 ये आपकी जो है लॉस ये अवेलेबल एफी है। तो आपका इतना अवेलेबल एफी हो गया आपका 1386.72 है। आपका कैलकुलेटर प्रोडक्शन कितना है
कैलकुलेटेड प्रोडक्शन कितना है? आपका कैलकुलेटेड प्रोडक्शन जो है, आपका कैलकुलेटेड प्रोडक्शन कितना है? 1386.72। आउटपुट का एपी कितना था? एवरेज मैंने कितना लिया था? 92.92। ये आपका आ जाएगा 14507.3। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है। ठीक है, तो उसमें आपका कितना था? तो एफी वाला सभी कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटेड प्रोडक्शन आपका आ गया 1507, जो आप थियोटिकली बोलते हैं उसको, और आपका एक्चुअल कितना आया था? ये आपका आया था 1520। तो फिर आप एफी वाला करेंगे, कितना आ रहा देखिए। तो कितना हुआ था? 1507.3 डिवाइडेड बाई 1520। तो देखिए कितना आया, डिवाइडेड बाई 1520, 0.991। आप परसेंट लेंगे तो 99%, 99% अप्रोक्सीमेटली। तो बाकी जो ये बाकी जो हमने आपको बताया था कि 1% जो है, 99 1% का वैल्यू जो है, जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस जो आया इधर से 1507 1520 अप्रोक्सीमेटली 13 टन जो डिफरेंस आया, वो ब्लास्ट फर्नेस में वो आता ही है। क्योंकि आप 100% आपको उसको 0/0 कर नहीं सकते, कभी कभी भी हो भी सकता है, मगर आपको डिपेंड करता है कि एक्चुअली आपको क्या डिपेंड करता है कि एक्चुअली में जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, और आपका से टाइम जो 24 आवर का जो है, और टैपिंग के ऊपर में डिपेंड करता है कि अपना कब काम क्या हुआ, क्या लेवल कब कहाँ ले हैं। तो ये सब से आपकी वेरी करता है। तो ये आपस में इतना आने से भी करेक्ट है। तो कभी कभी आज पर 90 या कल भी 100 पास हो सकता है परसेंटेज में। तो ये है, तो ये बहुत इजी है, आप उसको करेंगे तो ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेन आपका एम तो प्रोडक्शन करना है, एपी निकालना है। तो यार इसके ऊपर हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो और किसके ऊपर देंगे? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, इसको सही कैलकुलेशन करना। मेन डिपेंड करता है आपकी केमिस्ट्री के ऊपर में, एक्चुअली लाभ वाला सही दे रहे कि नहीं है। तो आप जो आउटपुट दे रहे वो भी सही दे रहे, तो आप बराबर दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।